वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। अध्यात्म के अनुसार धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान उत्पन्न होता है। यहाँ धर्म से तात्पर्य केवल पूजा पाठ या विश्वास से नहीं है, बल्कि धर्म का असली तात्पर्य है समस्त प्राणी मात्र के कल्याण की भावना तथा जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाना। इसी प्रकार योग से ज्ञान की प्राप्ति के बारे में कहा गया है कि योग के पथ पर चलकर ईश्वर तत्व को पहचानकर मनुष्य उसे प्राप्त करने का प्रयास करने लगता है। पैरा चेंज। कुछ शारीरिक मुद्राएं ही योग नहीं हैं। वास्तविक योग तो ईश्वर से जुड़ना है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने योग के 8 कदम निर्धारित किए हैं, जिनमें शारीरिक मुद्राओं को चौथे स्थान पर रखा है और इन्हें आसन नाम दिया गया है। योग में सबसे बड़ा महत्व मनुष्य के मन की शुद्धि और इंद्रियों का नियंत्रण है। इसलिए पहले स्थान पर यम, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अस्तेय है। दूसरे स्थान पर नियम, तपस्या, स्वाध्याय, मन का मैल दूर करना, संतोष और ईश्वर प्राणिधान है। यहाँ अपरिग्रह से तात्पर्य है आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना तथा अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। इसके बाद तीसरे स्थान पर प्रतिहार को रखा गया है, जिसके द्वारा योग के मार्ग पर चलने वाला साधक इंद्रियों के विषय भोगों को त्याग कर स्वयं को सम स्थिति में लाता है। सम स्थिति में पहुँचने वाले मनुष्य में हिंसा, अहंकार जैसे अवगुण नहीं होते। ऐसे मनुष्य पूरे संसार में समान रूप से ब्रह्म को देखने लगते हैं। इस प्रकार वैरागी वह है जो जगत में प्राप्त सारी सिद्धियों तथा प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है। सिद्धियों से तात्पर्य है कि वह अपने पद और प्रतिष्ठा के प्रभाव को त्याग चुका हो। पैरा चेंज। ऐसी स्थिति में पहुंचकर मनुष्य के हृदय में ईश्वर भक्ति का सच्चा भाव जागृत हो जाता है और उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। आत्म साक्षात्कार से उसे ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं और वह इसी जीवन में मुक्त होकर मोक्ष का अनुभव करने लगता है, जो मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य है। स्टॉप।